हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि सबसे पहले है मौर्य वंश की स्थापना। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे बड़ी उपलब्धि मौर्य वंश की स्थापना थी। उन्होंने तत्कालीन शक्तिशाली नंद वंश के अत्याचारी शासक धनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। इसी कार्य में उन्हें आचार्य चाणक्य यानी कौटिल्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। नंद वंश की सत्ता को समाप्त कर चंद्रगुप्त ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसने भारत के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की थी। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें विशाल साम्राज्य निर्माण की। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के एक विशाल भूभाग को एक सूत्र में बांधने का काम किया। इन्होंने उत्तर पश्चिम में भारत स्थित यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और उसे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तथा सिंधु क्षेत्र प्राप्त किया। और सेल्यूकस के संधि के रूप में उन्होंने एक ग्रीक राजकुमारी से विवाह किया और उसे 5000 हाथियों का उपहार दिया। इसके बाद है दोस्तों चंद्रगुप्त का साम्राज्य बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक और कर्नाटक तक विस्तृत था, जो उस समय भारत का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था। प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना के बारे में बात करें जो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक संगठित और मजबूत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की, जिसमें राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक प्रांत का शासन एक राज्यपाल के अधीन सम्राट को उत्तरदायी होता था। केंद्र में सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसमें आचार्य चाणक्य प्रमुख भूमिका निभाते थे। उन्होंने विधि व्यवस्था, कर संग्रह, जासूसी तंत्र और सार्वजनिक कार्यों को सुव्यवस्थित किया, जिससे राज्य में स्थिरता और सुरक्षा बनी रही। इसके बाद बात करें दोस्तों सैन्य शक्ति और सुरक्षा व्यवस्था की। तो चंद्रगुप्त ने एक विशाल और शक्तिशाली की सेना का निर्माण किया, जिसमें पैदल सैनिक, अश्वारोही यानी घोड़ों पर बैठे हुए सैनिक, रथ और हाथी शामिल थे। उन्होंने सीमाओं की सुरक्षा के लिए किले और चौकियां बनवाईं। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना में 6 लाख से अधिक सैनिक थे और यह सैन्य शक्ति चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार और स्थायित्व का मुख्य आधार थी। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें आर्थिक विकास और कर व्यवस्था की यानी टैक्स के बारे में, तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आर्थिक व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया था। कृषि को राज्य की प्रमुख आय का स्रोत माना गया, जो भूमि कर का मुख्य कर था। व्यापार, शिल्प और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राजकीय नियंत्रण स्थापित किया गया। बाजारों की निगरानी की जाती थी और मूल्य नियंत्रण जैसी व्यवस्थाएं लागू थी। इससे राज्य को समृद्धि में वृद्धि हुई। इसके बाद है धार्मिक सहिष्णुता और जैन धर्म स्वीकार। अपने शासन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। ये एक शक्तिशाली शासक ही नहीं बल्कि धार्मिक रूप से सहिष्णु और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला क्षेत्र में प्रवास किया और वहीं तपस्या करते हुए अपनी जीवन यात्रा का अंत कर दिया। इसके बाद है चंद्रगुप्त का ऐतिहासिक महत्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के उन शासकों में यानी उन राजाओं में गिने जाते हैं जिन्होंने भारत को राजनीतिक रूप से एकीकृत किया और उनकी नीतियां प्रशासन और विदेशी नीति इतने प्रभावशाली थे कि उनका प्रभाव उनके उत्तराधिकारियों विशेष रूप से सम्राट अशोक के शासन काल तक बना रहा। उनके दरबार में मेगास्थनीज जैसे विदेशी दूतों ने भी भारत की सभ्यता और शासन प्रणाली की प्रशंसा की। तो दोस्तों यार ये थी वीडियो। बाकी दोस्तों इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जो बताना। वीडियो पर लाइक तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जल्दी से जल्दी इस वीडियो पर ज़्यादा नहीं सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट कराऊँ। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस वीडियो पर कितने व्यूज़ आते हैं
आप लोग कमेंट करके ये बताना। अगर इस वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आ जाते हैं तो भाई साहब मैं तो खुशी के मारे पागल हो जाऊंगा।